हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई थिंक आप लोग बिल्कुल बेस्ट होंगे। चलिए हम लोग आज स्टार्टअप करते हैं बेटा पढ़ना। क्या फिजिक्स क्लास 11th की मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन चैप्टर का न्यूमेरिकल्स रिज रेखीय पथ पर गति का क्या न्यूमेरिकल पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है ना। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन यानी कि रिज रेखीय पथ पर गति, पथ पर गति। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है ना। अब अगर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की बात करें तो सबसे पहले हम लोग वो न्यूमेरिकल्स लगा लेते हैं जो कैसे हैं, फिगर वाले नहीं हैं। ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन नंबर ये मान कर चलें बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फिगर वाले हैं, तो फिगर वाला मैं बाद में लगाऊंगा। ठीक है ना। उसके बाद फिर बात करते हैं बेटा विदाउट फिगर वालों की। तो क्वेश्चन नंबर 5th है विदाउट फिगर वाला। तो पहले क्वेश्चन नंबर 5th को अटेम्प्ट करते हैं। व्हाट इज दैट। कह रखा है एक ऑब्जेक्ट है वो बेटा विराम से, विराम मतलब रेस्ट से, तो u इज इक्वल टू कितना 0 से। कह रखा है एक जो है सरल रेखा के अर्दिश 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से मोशन में है। एक्सीलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। फिर क्या चीज कह रखा है कि इस वस्तु का समय वेग ग्राफ बनाइए, इस वस्तु का समय वेग ग्राफ बनाइए तथा ग्राफ से वस्तु की गणना कीजिए। तो भैया वेलोसिटी टाइम आपको जो है क्या चाहिए, ग्राफ चाहिए। ठीक है ना। फिर क्या चीज कह रखा है कि और फिर उसके बाद कह रखा है कि वस्तु का 5 सेकंड बाद वेग बताइए। आफ्टर 5 सेकंड इसकी क्या बताइए, स्पीड बताइए। मतलब आफ्टर 5 सेकंड इसकी स्पीड बताइए। फिर क्या कह रखा है कि इस इतने ही समय में उसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया वो भी बताइए, इतने ही 5 सेकंड में ही। ठीक है ना। और उसके बाद कह रहा है इसी अंतराल में उसकी एवरेज स्पीड भी बता दीजिए। ठीक है ना। उसके बाद क्या चीज कह रखा कि अब तलातल बताइए। भैया कोई बड़ी बात नहीं है, v इज इक्वल टू होता है u प्लस 80 होता है। v इज इक्वल टू यू की अगर बात कर देते हैं बेटा u इज इक्वल टू 0 है। ठीक है ना। प्लस a की बात कर देगा तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। टाइमिंग कितना दे रखा है बेटा, कितने सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद। बहुत इजी है। क्या हो जाएगा 40 मीटर पर क्या बेटा सेकंड, ये इसकी हो गई 5 सेकंड बाद स्पीड। इस दौरान चला हुआ क्या बेटा डिस्टेंस, s इज इक्वल टू ut प्लस क्या होता है हाफ 80 स्क्वायर होता है। इसी फार्मूले को आप अटेम्प्ट कर दीजिए। s इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बेटा, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी एंड इनटू t प्लस हाफ a जो है कितना आपको दे रखा है बेटा, a आपको दे रखा है a दे रखा है कितना 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 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइमिंग दे रखा है 5 सेकंड बाद, तो 5 सेकंड का क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए। हम 25 गुणे 8 कर दीजिए। 25 अट्ठे कितना होता है 200 होता है। 200 मीटर आ गया आपका बड़ी आसानी से। बटे 100 भी है बेटा, कर बटे 2 भी है, कर दिया यानी कितना आ गया 100 मीटर आ गया। ये आपकी आ गई क्या इस दौरान 5 सेकंड के दौरान चली गई दूरी, डिस्टेंस आ गया। फिर क्या रखा है बेटा इस समय जो है एवरेज स्पीड बता दीजिए। तो भैया एवरेज स्पीड इतिहासकारों ने कहा है कुल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना 100 मीटर, टोटल टाइमिंग 5 सेकंड, कितना आ जाएगा बेटा 20 मीटर पर सेकंड एवरेज स्पीड आ गई उसकी। आप देख लीजिए क्या चीज कह रखा है इसका वेलोसिटी टाइम कर्व बनाइए। क्या बताइए वेलोसिटी टाइम कर्व बनाइए। बड़ी आसानी से इसका वेलोसिटी टाइम में कर्व बना दूंगा। ये देख लीजिए इसका वेलोसिटी टाइम कर्व। ठीक है ना। क्या है इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ये देखिए आप यहां पर वेलोसिटी को शो कर दीजिए और यहां पर टाइमिंग को शो कर दीजिए। भाई इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, यहां पर शो कर दो उसको ओ करके 0,0। फिर क्या कह रखा है कि भैया नेक्स्ट 5 सेकंड में उसकी जो स्पीड है बेटा वो कितनी हो जाती है, नेक्स्ट 5 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 40 मीटर पर सेकंड। तो एक काम करो 1 2 3 4 5, उसके बाद 10 20 30 कितना है 40। ये यहां से ऐसे करें ऐसे करें ऐसे करें, ये उसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, ये हो गया बेटा आ गया आराम से। ये इसका वीटी कर्व हो गया, बड़ी इजीली बन गया। ठीक है ना। फिर क्या कह रखा है कि क्लियर हो गया। फिर देख लीजिए इसका अब कुछ और नहीं कह रखा। फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगाते हैं, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 है वो, इसको बोर्ड को क्या करके डिलीट करके लगाते हैं फटाक से। चलिए
देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज कह रखा है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, मैं पहले केवल लगा रहा थ्योरेटिकल क्वेश्चन लगा रहा हूं। 9 क्या कह रहा है, एक जो है बेटा कार है वो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट रोड पर क्या कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से जो है कह रखा है रेस्ट से स्टार्ट होती है। तो रेस्ट मतलब 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। 25 सेकंड में 180 किलोमीटर पर आवर्स क्या कर लेती है बेटा, कवर कर लेती है। 25 सेकंड में 180 किलोमीटर पर आवर्स वो क्या कर लेती है, गेन कर लेती है। ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है। एक काम करें, 180 इसको 1000 अपान 3600 से मल्टी करके इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। फिर क्या कीजिए, 18 वन जा इतना होता है, फिर क्या हो जाए 18 टू जा इतना होता है, 2 5 जा होता है, एंड उसके बाद v इज इक्वल टू 50 हो जाएगा मीटर पर क्या बेटा, सेकंड हो जाएगा। ये बहुत क्लियर नाउ आ गया हमारा, ठीक है ना। ये इतना क्लियर हो गया। फिर क्या करते हैं कि इतना हो गया, फिर क्या रखा है, इस टाइम गैप मतलब 25 सेकंड में आप क्या बता दें उसको, यस बता दें। 25 सेकंड में यस बता दें तो बहुत क्लियरली आपका यस निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, तो अगर s आपको निकालना है तो s इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ क्या 80 स्क्वायर होता है। s इज इक्वल टू u, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 है, टाइमिंग कितना है बेटा 25 सेकंड है, पुट कर दें। उसके बाद फिर क्या हाफ, लेकिन सर एक प्रॉब्लम है, हमको ए के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। टाइमिंग तो मुझे पता है 25 सेकंड का क्या हो जाएगा स्क्वायर, कोई बात नहीं। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दो, पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लो। एक्सेलरेशन डेल्टा v अपॉन डेल्टा t होता है, डेल्टा v v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा t होता है। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं, v2 माइनस v1 की बात करते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी कितना है बेटा 180, आई एम सो सॉरी, इसको बेटा ये वाला ले लो, ये वाला 50 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर क्या हो जाएगी सेकंड। इतना टाइमिंग कवर करने में 25 सेकंड ले रखा है, इतना वेलोसिटी कवर करने में। सवाल ने कहा, मैंने नहीं कहा बेटा 2 मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगा, स्क्वायर एक्सेलरेशन मिल गया। एक्सेलरेशन को उठाकर इक्वेशन नंबर किस में रख दो, फर्स्ट में रख दो। एक्सेलरेशन की वैल्यू s इज इक्वल टू हाफ, ठीक है ना। ए जो है आपका कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, मल्टी ये बेटा 25 सेकंड का स्क्वायर, 25 सेकंड का क्या बेटा स्क्वायर, 25 सेकंड का स्क्वायर करोगे 625 सेकंड स्क्वायर कैंसिल, केवल मीटर बचेगा। ये आपका इस ड्यूरेशन में जो है टोटल कवर्ड क्या आ गया बेटा, डिस्टेंस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या चीज कह रखा है, बहुत ध्यान से देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10 कह रखा है कि एक बॉल है बेटा, उसको एक क्या करते हैं, उसको एक मीनार के किससे टॉप से 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की ओर फेंक देते हैं। ये बेटा एक मीनार है और इस मीनार के टॉप से एक बॉल को ऊपर फेंक देते हैं, ऊपर फेंक दिया, ये देखिए कितना u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसको ऊपर फेंक दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रखा है कि फेंकने की जो है 5 सेकंड बाद वो अर्थ पर आ जाती है। मतलब यहां से जब फेंका उसके बाद यहां से यहां तक आने, मतलब यहां से जाने के बाद यहां तक आने में जो टोटल उसने टाइमिंग लिया बेटा वो कितना लिया उसने 5 सेकंड का टाइम लिया उसने। फिर क्या कह रखा है कि ये बताएं कि पहली बात तो मीनार की ऊंचाई गणना करें, मतलब आपको ये बताना है, कैपिटल H आपको ये बताना है। फिर क्या चीज कह रखा है बेटा, उसके बाद फिर कह रखा है कि यह भी बताएं कि ये जब ऐसे जाकर आएगी तो यहाँ पर कितनी स्पीड से क्या करेगी बेटा, ये कितनी स्पीड से टकराएगी, स्पीड के बारे में। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर जो फेंका वो इनिशियल वेलोसिटी, फिर ऊपर जाते थे नीचे आना, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी थी, इसके बारे में भी आपसे इंफॉर्मेशन मांगना चाहता है, ठीक है ना। फिर क्या चीज कह रखा है कि ये बता दें कि जो है एक तो H भी पूछ रखा है, फिर G कह रखा है कि आप कितना ले लें 9.8 मीटर पर सेकंड क्या ले लें, इसको ले लें। बहुत इजी है बेटा, मान लेते हैं ऊपर जो गया, ये ऊपर की अगर हर चीज को माइनस मान लें, ऊपर हर चीज माइनस मान लें, नीचे हर चीज किसमें ले लें, प्लस ले लें, तो बहुत इजी है। ऊपर गया तो u को भी माइनस लेना पड़ेगा, ऊपर गया माइनस h ले लो, ये वाला माइनस h ले लो, फिर नीचे आने लगा ये वाला प्लस h ले लो। भाई गया तो माइनस h, इधर आया तो प्लस h, फिर नीचे तो कैपिटल H है ही है, ठीक है ना। अब आपको इक्वेशन पता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, आप नीचे की हर चीज को प्लस में ले रहे हैं, उसको याद रखिएगा। अब यस की अगर बात कर लें तो देखिए कितना डिस्प्लेसमेंट है ये, तो भैया माइनस h गए थे सर, प्लस h आ गए, फिर उसके बाद प्लस h अभी नीचे आ रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की ओर कितना है -20 मीटर पर क्या है सेकंड है। टाइमिंग कितना कह रखा है बेटा, ये सब कुछ ऐसे पूरा होने में 5 सेकंड का टाइमिंग ले रहा है। लिख दें हाफ, जी नीचे ही लगता है तो पॉजिटिव ही होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड क्या बेटा स्क्वायर होगा, इनटू टाइमिंग का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये बेटा 4 पॉइंट कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसके बाद ये कट जाएगा, कैपिटल H इज इक्वल टू ये 20 पंचे 100 होता है, -100 मीटर पर क्या हो जाएगा सेकंड, आई एम सो सॉरी सेकंड कट जाएगा, 100 मीटर आ जाएगा। फिर प्लस ये कितना आ जाएगा, ये 122 पॉइंट कितना आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा, कितना मीटर पर कितना सेकंड आ जाएगा, इतना तो आ ही जाएगा, ये बड़ी आसानी से आ गया।
सेकंड स्क्वायर सेकंड केवल मीटर आएगा, केवल मीटर आएगा। आप कुल मिला करके जो एच आ जाएगा आपका -22 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 मीटर आ जाएगा। यानी इस जो है मीनार की हाइट 22 पॉइंट कितना आ गई 5 मीटर आ गई। फिर क्वेश्चन में क्या चीज़ कह रखा है ये बताएं। यहाँ से चलने के बाद फिर यहाँ आते आते इसकी यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, बहुत ईजी है। v = u प्लस क्या होता है gt होता है। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी आपको पहले ही दे रखा है कितना ऊपर जाने की 22 पॉइंट कितना 5 दे रखा है, ठीक है ना। मीटर पर क्या सेकंड एंड प्लस g = g तो नीचे ही है 9.8 मीटर पर सेकंड का क्या है बेटा स्क्वायर। आई एम सॉरी ये जी हो गया। फिर अगर टी की बात करते हैं बेटा, टी की बात करते हैं कितना सेकंड कह रखा है 5 सेकंड कह रखा है, तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा। फिर यहाँ देखिए -22.5 मीटर पर क्या सेकंड। फिर 98 पंचे कितना हो जाएगा बेटा 98 पंचे 5 अट्ठे 40 होता है, पूरी दुनिया जानती है। 5 9 45 4 49 होता है, ठीक है ना। ये इतना हो गया 49 ये हो गया भाई। ओ ऐसा तो नहीं मैं कुछ फाल्ट कर रहा हूँ जी, नहीं बिल्कुल नहीं। आप यू देखा, यू मैंने गड़बड़ रखा है। यू इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकंड था, मैं वही तो कह रहा था। फिर यहाँ देख लीजिए ये कितना हो जाएगा, ये बड़ी आसानी से आपका आ जाएगा। ये 20 है, ये 20 है, ये 20 है, ये 20 है, ये 49 ही होगा। कितना होगा बेटा 49, कितना होगा 49, ठीक है ना। ये 49 ही होगा, बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद क्या मीटर पर सेकंड, ठीक है। और जब इसमें से इसको माइनस करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा 29 मीटर पर क्या सेकंड आ जाएगा। ये फाइनल वेलोसिटी ये वो अर्थ से क्या करेगा इंटरेक्ट करेगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, इसको क्या करके डिलीट करके। देखते हैं 11 नंबर न्यूमेरिकल क्या कह रखा है बेटा। 11 नंबर न्यूमेरिकल आपसे कह रखा है कि देखें 100 मीटर ऊंची एक क्या है बेटा, एक टावर है। और उसके बाद फिर ये देखिए 100 मीटर ऊंची एक टावर है, इसकी जो हाइट है दैट इज 100 मीटर। फिर क्या चीज कह रखा है बेटा कि इसके जो है यहाँ बेस से, इसके इस बेस से क्या करते हैं एक बॉल को ऊपर इतनी स्पीड से फेंकते हैं कि वो हाईएस्ट पॉइंट से क्या करे जाए, यहां तक जाए। यहां से एक बॉल को फेंक रहे हैं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी मान लेते हैं, यू मान लेते हैं। इतनी तेजी से फेंकते हैं बेटा कि यहाँ ये हाईएस्ट पॉइंट पर जाए, और हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगी जाएगी तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, चूंकि उसको नीचे तो आना ही पड़ेगा। यहाँ तक जाए, केवल मीनार के कहाँ तक जाए, इस टावर के हाईएस्ट पॉइंट तक जाए। यहाँ से एक बॉल फेंकी गई ऊपर की ओर इतनी स्पीड से, और उसी टाइम एक बॉल यहाँ से कहाँ गिराई गई नीचे, उसी टाइम एक बॉल यहाँ से नीचे गिराई गई, उसी टाइम एक बॉल यहाँ से नीचे गिराई गई। यहाँ से जस्ट सेम जब इसको यहाँ से फेंका गया, जब यहाँ से फेंका गया उसी टाइमिंग यहाँ से एक बॉल नीचे गिरा दी गई, ठीक है, वो भी नीचे तक आएगी, जाहिर सी बात है। फिर क्या चीज़ कह रखा है बेटा कि एक बात इसमें कह रखा है कि जब ये ऊपर गया नीचे आ रहा तो पूछ रहा बता दें ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, कहाँ पर मिलेंगी, ठीक है ना। यहाँ से फ्रीली बिल्कुल छोड़ा गया, यानी यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ठीक है ना। ये बता रहा है कि जब ये नीचे आने लगी, ये ऊपर जाने लगी, तो दोनों बॉल्स एक दूसरे को कहाँ मिलेंगी, मुझे क्या पता कहाँ मिलेंगी दोनों बॉल्स, वेयर मीट्स टू ईच अदर, वेयर मीट्स टू ईच अदर, ठीक है, कहाँ मिलेंगी दोनों एक दूसरे को, ये चीज पूछ रखा है। मैं कह देता हूं, मान लेते हैं यहां मिलेंगी दोनों एक दूसरे को, ये वाली बॉल और ये वाली बॉल। यहां अगर दोनों एक दूसरे को मिलेंगी, इस डिस्टेंस को अगर मैं इस डिस्टेंस को कितना मान लूं, x मान लूं, तो ये डिस्टेंस हो गया h माइनस कितना x। बहुत क्लियर सी बात है बेटा। अगर मान लीजिए यहां से ये x डिस्टेंस ऊपर, और ऊपर से कितना बचा बेटा h माइनस कितना x, h माइनस x। मान लीजिए कि इतने डिस्टेंस पर दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, यहां पर मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो पूछ रखा है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो मुझे बता दें कि कहाँ मिलेंगी, यानी आपको ये x बताना है x, और पूछ रहा है किस टाइम पर मिलेंगी, यानी आपको टाइमिंग भी डिक्लेयर करके दिखाना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन इतना इजी है कि आपको इसके बारे में कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने की आवश्यकता है ही नहीं है, वो ये चीज़ है। अब जरा समझें, ये बात क्लियर है कि दोनों एक साथ छोड़ी गई हैं, तो जब भी दोनों मिलेंगी दोनों ने सेम टाइम कवर किया हो गया, ठीक है ना। नीचे से ये और ये दोनों एक साथ चलना शुरू की, दोनों ऊपर से जहां मिलेंगी, तो अगर इनको यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा होगा, t समय लगा होगा, तो इनको भी यहां से यहां तक जाने में t समय लगेगा। भाई दोनों एक साथ चलना शुरू की थी, और जब मिली तो दोनों ने समान समय तक चला, ठीक है। जितना समय इसने लगाया उतना समय इतने भी लगाया, तब दोनों जाकर एक दूसरे को क्या हो गए, मिल गई। ए जैसे दोनों यहां पर हैं, फिर उसके बाद दोनों अभी खड़ी हैं, फिर दोनों चलना शुरू कर दी, यहां पर मिल गई, तो दोनों ने सेम टाइम तक डिस्टेंस कवर किया ना बेटा। बिल्कुल सोच के देखिए, सेम टाइम तक यहां पर चली, ठीक है। तो अब स्टार्टअप कर देते हैं, क्या करना, सवाल लगाना। क्या कहते हैं कि भैया यह देखिए, जब यहां से छोड़ा गया, इसको यहां से छोड़ा गया, तो यहां तक आने में लगा समय कितना लगा t। तो जरा समय निकालते हैं, इस समय किसको निकालते हैं, t को निकालते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इस समय किसको निकालते हैं बेटा, t समय को निकालते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इनके बारे में। समझ गए इस चीज को। आइए इंफॉर्मेशन से काम शुरू करते हैं। चलिए यहाँ से यहाँ तक आने में ये क्या डिस्टेंस h माइनस एक्स, h माइनस क्या बेटा x, ठीक है। यस बराबर ut हाफ
जी टी स्क्वायर होगा एच माइनस एक्स यू, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0 इंटू टी प्लस हाफ, ठीक है ना जी, और ये क्या टी का स्क्वायर एच माइनस एक्स इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या फर्स्ट। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, इनको भी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइमिंग कितनी ही लगी, टी ही लगी। इनकी इनिशियल वेलोसिटी आपको पता नहीं है, आपको बता दें कि इनकी इनिशियल वेलोसिटी आपको अगर पता करनी है तो मैं बताऊँ क्या करिए, इनकी इनिशियल यहाँ से जब आपने गिराया था इस वाले ऑब्जेक्ट को, उसका नीचे आने पर जो वेलोसिटी होगा वही वेलोसिटी जब इनका होगा तभी ये कहां तक जा पाएंगे, ऊपर तक जा पाएंगे। समझ सके इस चीज को। ऊपर से जब इस वाली बॉडी को गिराए थे तो नीचे आने पर जो वेलोसिटी वो गेन करेगा उसी वेलोसिटी से जब यहां फेंकोगे तभी वो कहां तक जाएगा, ऊपर तक जाएगा। समझ सके। चूंकि ये देखिए जितनी हाइट से गिर रहे हैं उतनी हाइट से ही हमको जाना भी है, जितनी हाइट से गिर रहे हैं उतनी हाइट पर इनको जाना भी है, तो इनकी वेलोसिटी यहां उतनी होनी चाहिए जितना वहां से छोड़ने पर जब नीचे आकर यहां गिरने पर होगी। ठीक है ना। तो यू अगर आपको पता करना है तो पता कर लीजिए। कैसे पता करेंगे इस चीज को मैं बता रहा हूं, इससे पता कर, जो इसका यहां आकर v होगा, इसका जो यहां आकर v होगा वही इसका क्या होना चाहिए, u होना चाहिए, तभी इतनी हाइट तक ही क्या कर पाएंगे, जा पाएंगे। तो आइए निकाल देते हैं इस वाले के लिए। v इज इक्वल टू यू प्लस क्या होता है, gt होता है। v इनके लिए v जो होगा वही इनके लिए क्या होगा, u होगा। ठीक है, अभी v बनाए रखें इसको, u इनका 0 है प्लस हाफ g की अगर बात कर लें तो g के बारे में इंफॉर्मेशन सवाल हमको दे रखा है कि आप 9 पॉइंट कितना लीजिएगा बेटा, 8 लीजिएगा। ले लिया 9.8 मीटर पर सेकंड क्या स्क्वायर। अब उसके बाद अगर बात कर दें किसकी बेटा, टाइमिंग की बात कर दें तो यहाँ पर इस वाले फार्मूले को लगाओ ही मत। मेरा तो मानना है आप इस वाले फार्मूले को लगा दो। किस वाले को, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g क्या एच। इस वाले अगर फार्मूले को लगा दोगे तो काफ़ी क्या हो जाएगा, मैटर हमारे लिए ईजी हो जाएगा, बहुत आसानी से निकल आएगा ये चीज़ हमारे लिए। ठीक है ना। तो आइए मैं इसी को लगाता हूँ। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू की अगर बात कर दें तो इसका यू 0 है। ठीक है ना। 2g की बात कर दें 9.8 है। एच की बात कर दें तो यहाँ से यहाँ तक आने में डिस्टेंस उसने दिया भी है कितना बेटा, 100 मीटर। कितना मीटर, 100 मीटर। कितना मीटर, 100 मीटर। ठीक है, ये क्लियर दिया हुआ है। एच बराबर आपको दिया हुआ है 100 क्या मीटर, रख दिए यहाँ पर 100 मीटर रख दिया सर। वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 9.8 का 98 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। बहुत इजीली आ गया है चीज बेटा, मीटर। वी स्क्वायर इज इक्वल टू एक काम करो इसको 49 मल्टी 49, ठीक है ना, इसको 49 कर दिया। अब ये कितना हो जाएगा, 10 दुनाई 20 और दुनाई कितना 40 मीटर। भैया मेरे होकर रहेगा ये। वी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 मल्टी 4 मल्टी 10 मीटर। वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 मल्टी 2 मल्टी कितना रूट कितना 10 मीटर। ये मीटर पर क्या बेटा, सेकंड। अरे भैया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, ये होता है महाप्रभु। और ये मीटर है तो मीटर स्क्वायर होगा, नीचे सेकंड स्क्वायर है ही है। ठीक है ना। मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, स्क्वायर हटाने पर रूट निकालने पर, यानी कुल मिलाकर v बराबर आ गया 14 रूट कितना 10 मीटर पर क्या सेकंड। अब जो इनका इसको फेंकने पर जो नीचे v होगा वही इनके लिए u होगा। u बराबर कितना आ गया 14 रूट 10 मीटर पर क्या बेटा सेकंड। अब आइए बात करते हैं इनको यहाँ से इस वाले ऑब्जेक्ट को जो नीचे से फेंका गया इनको ऊपर फेंका गया, तो ये कितना डिस्टेंस कवर किए यहाँ से यहाँ तक जाने पर मिलने के लिए x डिस्टेंस कवर किए हैं। तो जरा एक मिनट बात कर लीजिए। क्या आपसे अगर कहते हैं फिर से लगाइए s बराबर ut प्लस हाफ gt क्या बेटा स्क्वायर। अगर आपसे कहूँ इतना अगर आप करें तो बड़ी बात नहीं है ये चीज़ करना। क्यों सर बड़ी बात नहीं है, बड़ी इजीली ये भी आ जाएगा। कैसे सर, आइए निकालता हूँ कैसे। ये देखिए s इज इक्वल टू s कितना x तय किया उन्होंने ut। u अगर बात करें u की बात करें अगर बेटा तो u इनिशियल वेलोसिटी आ तो गया 14 रूट 10, ठीक है ना, मीटर पर क्या सेकंड मल्टी टाइमिंग वही लेगा कितना t ही लेगा प्लस हाफ। ठीक है ना। अब अगर g की बात कर दें तो भैया ऊपर जाने पर जो है g हमारा किस में होगा, माइनस में होगा। ऊपर जाने पर हमारा g किस में होगा, माइनस में होगा। तो कितना माइनस कितना g इज इक्वल टू आपको दिया है 9.8 मीटर पर सेकंड का क्या स्क्वायर, रख दीजिए 9.8, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड का क्या स्क्वायर। ये हो गया। उसके बाद टी स्क्वायर, इसको ऐसे रहने दीजिए। x इज इक्वल टू आ गया 14 रूट 10 मीटर पर सेकंड इंटू क्या टी। और ये बेटा किस में हो जाएगा, जी हमको किस में लेना पड़ेगा, माइनस में लेना पड़ेगा, माइनस 1/2 क्या अच्छा चलो एक काम करो इसको ना, इसका वैल्यू ऐसे रहने दो माइनस और हाफ और जी टी क्या बेटा स्क्वायर। बड़ी आसानी से ये आ गया। ठीक है ना। किसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू आ गई। ये बहुत इजीली आ गया ये चीज़। ठीक है ना। अब आइए आगे बढ़ते हैं, जरा सा आगे बढ़ते हैं। ये x की वैल्यू हमको मिल चुकी है। थोड़ा सा मेहनत करते हैं कि अब इनको उठाते हैं, इस x की वैल्यू को उठाते हैं और यहाँ लाकर क्या करते हैं, रखते हैं फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है ना, h, ठीक है ना, माइनस x को उधर ले जाओ,
हाफ जी टी स्क्वायर, एक्स को उधर ले जाओगे प्लस एक्स हो जाएगा, तो अब वैल्यू रखो हाफ जी टी स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू रखो। ये एक्स की वैल्यू कितना है, ये है एक्स की वैल्यू, रखिए वहाँ पर। भाई जाहिर सी बात है हमको एक्स की वैल्यू तो रखनी ही पड़ेगी, कितनी रखनी पड़ेगी, रखिए। लिखा है 14√10, ठीक है ना, मीटर पर क्या सेकंड भैया है। उसके बाद फिर क्या चीज़ है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये से ये कट जाएगा, यानी कितना आ गया, एच बराबर आ गया 14√10 मीटर पर क्या बेटा सेकंड, आ गया ना ये चीज़। अब यहाँ देखिए और मल्टी ए 14, ये देखो अभी मल्टी टी भी बचा है, मल्टी ये दिखा तो है भैया मल्टी टी, मैं यहाँ लिखना भूल गया था, मल्टी टी लिख दीजिए यहाँ पर मल्टी टी, फिर ये माइनस लगा था, ठीक है ना। अब यहाँ पर मल्टी टी बाकी है, अब यहाँ से निकाल दीजिए टी इज इक्वल टू, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो एच की वैल्यू है कितना 100 मीटर है, और बटे ये इतना आ जाएगा 14√10 मीटर, और पर सेकंड सेकंड ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, मीटर मीटर कट जाएगा, ये आपका टी आ गया कितना 100/14 कितना 10 मीटर। यानी बड़ी आसानी से आपका कौन आ गया, टाइमिंग आ गया, कि जिस टाइम पर दोनों यहाँ एक दूसरे को क्या करेंगे, मिलेंगे। अब जब टाइमिंग आ गया तो अब क्या चीज़ पूछा है, अब आपसे ये चीज़ कह रखा है कि आप एक चीज़ और बताएं, क्या चीज़ और बताएं भैया, कि किस समय दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, मिलेंगी। अगर आपको सॉरी समय तो मिल गया, समय तो मिल गया, किस समय मिलेंगी, कितने डिस्टेंस पर मिलेंगी, कितने किस पर मिलेंगी, डिस्टेंस पर मिलेंगी भैया, जमीन से कितने डिस्टेंस पर मिलेंगी, यानी एक्स की वैल्यू अभी आपसे चाहता है, तो आइए निकाल दें एक्स की भी वैल्यू, एक्स की भी वैल्यू निकाल देते हैं। एक्स इज इक्वल टू 14√10 मीटर पर क्या सेकंड। भैया बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, इस वाले से ना निकालो, किस वाले से निकाल दें, ये इस वाले से निकाल देते हैं, इस वाले से फर्स्ट वाले से निकाल देते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम फर्स्ट, इससे ज़्यादा इजी पड़ेगा। देखिए कैसे, फ्रॉम फर्स्ट एच माइनस एक्स बराबर, इससे ज़्यादा इजी पड़ेगा भैया, एच माइनस एक्स बराबर हाफ जी का मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसके बाद टी स्क्वायर कह रखा है, और टी क्या कह रखा है, उसके बाद टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर अगर आप करेंगे, टी स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए 100 टी स्क्वायर है, जब इसका करेंगे ना बेटा स्क्वायर टी स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा कितना 1 2 3 4/14 गुणे 14, ठीक है ना, और गुणे, ठीक है ना, गुणे, और ये √10 का स्क्वायर करेंगे 10 हो जाएगा, ठीक है ना, और सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर क्या ये दशमलव हटा दीजिए, 1 0 और कट जाएगा, फिर कितना बचा, ये देखिए मैं आपको बताऊँ 14 7 98, फिर 7 1 कम 7 दुनाई कितना 14, फिर 2 दूना 4, और 4 उसके बाद कितना हो जाएगा, ये 25 आ जाएगा, ठीक है ना, यानी एच माइनस एक्स बराबर 25 आ गया, और एच बराबर 100, एच बराबर कितना है 100 मीटर है, माइनस एक्स बराबर कितना 25। अब यहाँ से देख लीजिए एक्स को उधर ले जाइए, और 100 मीटर में से 25 मीटर इसको इधर ले आइए, 25 मीटर इसको इधर ले आइए, ठीक है ना, मीटर बचा हुआ था, 100 मीटर इधर ले आइए, 100 मीटर में से 25 मीटर चला गया, कितना हो गया 75 मीटर, यानी धरती से कितनी मीटर ऊंचाई पर मिलेगा, 75 मीटर की ऊंचाई पर धरती से क्या करेगा वो मिलेगा, ठीक है ना, बड़ी आसानी से निकल आया चीज। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज कह रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 12, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या रखा है, असल में कह रखा है कि एक जो है गैस फिल्ड एक जो है बलून है वो 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की ओर जा रहा है, एक बलून है ये ऊपर की ओर जा रखा है बेटा, इसका स्पीड 12 मीटर पर क्या है सेकंड है, ठीक है बलून। फिर क्या कह रखा है कि जब ये अर्थ सरफेस से 65 मीटर के डिस्टेंस पर होता है, यहां से बेटा जब ये 65 मीटर के डिस्टेंस पर होता है अर्थ सरफेस से, ठीक है ना, तो क्या कह रखा है कि एक पैकेट इससे गिरा रहा है, फिर इससे एक पैकेट गिरा रहा है बेटा, ठीक है पैकेट गिरा देंगे सर, ठीक है ना, और कह रखा है ये बता दीजिए पैकेट यहां पहुंचने में कितना टाइमिंग अटेंस करेगा, ठीक है, यहां से यहां तक पहुंचने में कितनी टाइमिंग ये पैकेट को लगेगा, ठीक है ना, ये निकालना है आपको, तो बहुत इजीली है। एक काम करें आप यहां से ऊपर हर चीज निगेटिव ले लें, और यहां से नीचे हर चीज कैसी ले लें, पॉजिटिव ले लें, और स्मॉल जी की वैल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है बेटा, जो है 10 मीटर पर सेकेंड क्या स्क्वायर, कितनी टाइमिंग लेगा
मैं आपसे कहता हूं h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर मेंटेन कर दीजिए। ऊपर की ओर भाई h तो आपको निकालना है, h आपको दिया है 65 मीटर, u ऊपर की ओर अगर लेंगे, अगर ऊपर वाला सब कुछ माइनस लेंगे तो मीटर पर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, मल्टी टी ही निकालना है आपसे। इसके बाद देखिए प्लस f कर दीजिए, उसके बाद मैं यहाँ नीचे लगा रहा हूँ हाफ g की बात करेंगे 10 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, स्क्वायर t आपको निकालना ही निकालना है, ठीक है ना। 65 मीटर कह दीजिए माइनस 12 मीटर पर क्या हो जाए सेकंड इंटू क्या कह रखा है बेटा, t कह रखा है, टाइमिंग आपको निकालनी है ना, प्लस क्या, उसके बाद ut हो गया प्लस हाफ, ठीक है, ये 2 5 जा, ये हो जाएगा कितना 5 t का क्या बेटा स्क्वायर। कितनी इजीली ये चीज़ निकल जा रही है, सब चीज़, कुछ इसमें ऐसा बचा ही नहीं है जो हम आपको खास करके दिखाएं, ये सब कुछ तो हो ही गया। फिर क्या चीज़ है, ये 5 मीटर पर सेकंड क्या बच रखा है स्क्वायर। अब आप मेरी एक चीज़ मान जाए केवल, ये 65 मीटर, ठीक है ना, उसके बाद -12, उसके बाद ये मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड है। एक काम करें, टाइमिंग को मान लें t कितना सेकंड, ठीक है, प्लस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, टाइमिंग को t सेकंड का क्या मान ले स्क्वायर मान ले, सेकंड स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, मीटर 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 सब कट जाएगा, यानी 65 बराबर 12t प्लस कितना आ गया 5t स्क्वायर, ठीक है ना। एक काम करें 5t स्क्वायर उधर कर दें, 5t स्क्वायर उधर कर दिया, मतलब इधर ही है प्लस 12t भी है, 65 को उधर ले जाएगा, प्लस 65 से उधर जाकर कितना हो जाएगा -65 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इसको एक काम करें, टाइमिंग निकालना है आपको बड़ी आसानी से, 5t स्क्वायर प्लस 12t माइनस 65 बराबर कितना 0 कर दें। ए टी स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है bt प्लस, ठीक है, c बराबर 0, ठीक है, a बराबर कितना है 5 है, b बराबर कितना है 12 है, c बराबर -65 है। अगर आपको चाहिए तो -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या कर दिए 2a कर दिए, t इज इक्वल टू माइनस b इज इक्वल टू कितना 12 प्लस माइनस अंडर रूट बराबर है हम 144 माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है बेटा, a की वैल्यू 5, c की वैल्यू कितनी है -65 है अपान 2, फिर a की वैल्यू कितनी है बेटा 5 है। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ से जो t बराबर वैल्यू आ जाएगा बेटा, ये कितना आ जाएगा 5 सेकंड आ जाएगा, 5 कितना आ जाएगा सेकंड। कैसे, देखिए इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं है जो आप लगा ना पाएं, ठीक है ना, सब कुछ तो आपको दे ही रखा है, कुछ ऐसा बचा ही नहीं है जो दिया ना हो, ठीक है ना। ये देखिए -12, देखिए मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूं आपके लिए, कैसे सॉल्व करते थे, -12, ठीक है ना, फिर प्लस माइनस, यहाँ देखिए 100, ये देखिए 4 पंचे 20, 20 गुणे मतलब आ जाएगा आपका ये सॉल्व करने पर। अब ये सॉल्व करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं, किसकी है, आपकी।